मतलब शादी होने के बाद कितने दिन बाद लगे अपना ये इंसान मेरे लायक नहीं है? 15 दिन के बाद। 5 साल में आप परख नहीं पाई उस इंसान को? 5 साल में ना मैं उसको ये देखती थी, गुस्सा उसका दिखता था मुझे उस टाइम पे। जब मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे तो हस्बैंड को भी तो मैं ही सैलरी दे रही थी ना, पैसे कि तुम अपना खर्चा चला लो। कुछ भी नहीं करते थे? वो कुछ भी नहीं करते थे, उनको भी मैं ही पैसे दे रही थी ना। बच्चों की फीस भी मैं कर रही हूँ ना। मेरी बेटी बीमार होती है, कोई खर्चा लगता है, उसके जूते खरीदने, उसके बुखार होता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसको मेडिकल फ़ीस, उसकी स्कूल की फ़ीस, सारी फीसें मैं ही तो भरती हूँ। मैंने कहा कि बस अब मैं 8 साल के बाद मैंने कहा कि अब मैं मार नहीं खाऊंगी, मुझे वो मारना नहीं। उसके बाद भाई हम लोग जो रिलेशनशिप बच्चों के लिए काट रहे थे वो अलग रहता था, मैं अलग रहते थे, अलग अलग फ्लोर पे मेरे ही घर में रहते थे। ओके, ऊपर नीचे रहने लगे? ऊपर नीचे रहने लग गए। जनवरी में मेरी शादी हुई थी, मार्च में मुझे फर्स्ट मंथ लग गया था, दिसंबर तक बच्ची हो गई थी मेरी। मम्मी ने कहा था मार पीट रहा बेटा, बच्चा होने के बाद पति सुधर जाता है, तू कर ले। मेरी माँ ने कहा था, उसकी माँ ने नहीं, मेरी माँ ने कहा था। अब आपने ये कहा ना कि मेरी माँ ने कहा कि बच्चा कर ले फिर ठीक हो जाएगा, यही मेंटलिटी से लोग बोलते हैं। तो मैंने सोचा बच्चा कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। मैं प्यार के गुमान में घूम रही थी, थप्पड़, ये प्यार ही तो था जो मैं उसकी थप्पड़ खा रही थी। और क्या था ये सब कुछ ना, अदर कास्ट में नहीं था, सेम कास्ट का था। तो जल्दी पेरेंट्स नहीं मानते, उनको मनाया गया, उनको बोल। अच्छा ये बात बताओ, शादी हो कितने साल हो गया? भाई मेरी शादी को मेरी बेटी 15 साल की है, 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। जो मतलब 16 साल पहले शादी हुई थी, लव मैरिज आप बता रहे थे? हाँ भाई, लव मैरिज हुआ। कैसे, क्या अट्रैक्शन हुआ था तुम्हारे उस बंदे के साथ? ट्यूशन पे हमारी मिले थे हम दोनों। हाँ। और फिर बातें स्टार्ट हो गई, बातों के बाद प्यार हो गया। कहाँ से हो बंदा? यही दिल्ली के शाहबाद मोहम्मदपुर से। अच्छा, नहीं तुम तो गुआना से थे हो ना? हाँ तो मैं गोहाना से थी, पर मैं पैदा तो दिल्ली में हुई हूँ। तूने तो अच्छा, मेरा बेस पूछा। मन, अच्छा आप यहीं पे रहते थे आपके पापा? हाँ, पैदा मैं दिल्ली में ही हुई हूँ। ठीक ठीक। अच्छा यहाँ पे वो मेरे पापा ने बहुत संघर्ष किया, गांव से हमें लेके आए, मतलब गांव में रहते थे वो। हाँ। बहुत छोटा सा गांव में हमारा घर था। मेरे पापा ने आए, दिल्ली में काम किया, अपने सारे भाइयों को सेटअप किया, फिर हमें सेटअप किया। मेरे पापा बहुत बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। अच्छा ठीक है, वो स्कूल टाइम हो गया, अट्रैक्शन हो गया, एक प्यार में बदल गई चीज़ें, फिर शादी का डिसीजन उसने लिया था आपने? नहीं भाई, दोनों हाथ से ताली बजती है। हम दोनों ने मिलके सोचा था हम शादी करेंगे। अच्छा, प्रपोज किसने किया था पहले? उन्होंने किया था भाई। उसने किया था? हाँ। आपके मन में थी या भाई मेरे को प्रपोज कर दे? देख भाई, छोटी सी उम्र थी मेरी। हाँ, मैं बात कर रही थी, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा इंटरेक्शन करती ही नहीं हूँ। तो वो में से इंटरेक्शन में थे तो मुझे अच्छी लगती थी उनकी बातें, और मैं एकदम से खुलती नहीं हूँ। तो वो बात की तो मुझे। कितने साल का रिलेशन था? 10th क्लास में हो गया था भाई बातें शुरू। अच्छा, फिर कितने साल चल रहा रिलेशन? भाई अब तो शादी वादी होके हम रहे आराम से। वैसे लव रिलेशन हमारा, मेरी शादी 3rd ईयर में हो गई थी। अच्छा, जल्दी हो गई थी? जल्दी मतलब 3-4 साल में? 5 साल के अंदर अंदर शादी कर ली थी। 5 साल में हो गई थी? 5 साल देखा मैंने, समझा, फिर कुछ नहीं समझ में आया, फद्दू थी मैं। कितने वादे करे आपने, करे उसने करे? प्यार में तो पता नहीं क्या क्या वादे, तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, पारे तोड़ लाऊंगा, कुछ नहीं करता। प्यार एक छू मंत्र है, उड़ जाता आंखों से। समाज में जो सच्चाई है वही सच्चाई है, चाहे कड़वी है, सच्ची है। वादे आपने तोड़े, उसने? वादे भाई उसी ने तोड़े, तारे की तरह तोड़ गया? टूट गए भाई। अच्छा, जब ठीक है शादी होगी, उसके भी कुछ अरमान टूटे होंगे, उसके भी क्या देख भाई, क्या पता। वो तो रो ही नहीं रहा। ना रोने दे भाई, उसके अरमान टूटे होंगे कि ऐसा होगा, ऐसी बीबी चाहिए, इतनी खूबसूरत बीबी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ये पैसा चाहिए, वो चाहिए। उसके भी तो अरमान टूटे हैं भाई। नहीं, 5 साल का रिलेशन से यार, जब आपकी मतलब वेट हाइट सेम ही होगी ना? नहीं भाई, जब मैं यंग एज में तो मोटे नहीं होते, भरा भरा शरीर होता है। ठीक हो थी, सूत्री थी? सुंदर थी भाई, सुंदर थी मैं, सुंदर तो मैं भी हूँ। सुंदर तो अभी भी। ठीक है, आपका रिलेशन चलता रहा, डिसीजन दोनों ले लिया शादी का। फैमिली वाले मान गए थे आपके? नहीं भाई, एकदम से नहीं मांगने हैं, हम जाट लोग हैं ना, हमें जल्दी प्यार लव मैरिज बोलते नहीं। अदर कास्ट में था? नहीं, जाट ही था, सेम ही था, कास्ट था। ठीक है। हाँ, ऐसा अदर कास्ट में नहीं था, सेम कास्ट का था। तो जल्दी पेरेंट्स नहीं मानते, उनको मनाया गया, उनको बोला गया कि मैं इसी से शादी करूंगी। जिद की गई उन लोगों के आगे, उनको बार बार मैंने बोला कि मेरी इसी आदमी से शादी करा दो, मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ऐसे ऐसे करके फैमिली को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। ठीक है, फिर फैमिली वाले मान गए? लास्ट में बच्चों के आगे माँ बाप घुटने टेक देते हैं, तो लास्ट में बच्चों के आगे माँ बाप ने घुटने टेक दिए। ओके, घुटने टेकने के बाद वो कौन सा दिन था फेरे ले गए?
भाई 26 जनवरी भूल भी गई भाई, 28 जनवरी अच्छा 28 उस दिन मैं तो बंद की उसके 2 दिन बाद ओ तेरी आप बंद किए थे। मतलब शादी होने के बाद कितने दिन बाद लगे अपना ये इंसान मेरे लायक नहीं है? 15 दिन के बाद। नहीं 5 साल में आप परख नहीं पाए उस इंसान को? 5 साल में ना मैं उसको ये देखती थी, गुस्सा उसका दिखता था मुझे। मुझे वो दिखता था वो गुस्से वाला है, एग्रेशन वाला है, पर मुझे वो नहीं पता चलता था। मुझे लगता था वो उसके साथ गुस्सा कर रहा है, वो उसके साथ गुस्सा कर रहा है, वो उसके साथ गुस्सा। पर्सनली नहीं जानते? पर्सनली नहीं पहचान कभी पाई। मारा आपको जब रिलेशन? रिलेशन में नहीं मारा भाई, है ना। वो गुस्सा तो मैंने बाद में देखा कि इसका नेचर मेरे पे ही हावी हो गया 15 दिन के बाद। इसलिए मैं ये कहती हूँ, जो दूसरों को मारे या जो दूसरों के साथ नेचर में गलत हो, मानो कि तुम्हें ये दिख गया मैंने इसको धोखा दिया, तो ये आइडिया है ना, मैं कल को तुझे भी धोखा दूंगी। ये बात मतलब फिर आप समझ नहीं पाए थे उसको? 15 दिन में परख किए थे? 15 दिन में परख। फिर क्या डिसीजन लिया आपने? इसको छोड़ दूं या समझाऊं, क्या डिसीजन था? भाई उस टाइम पे ना मैं घर से जब निकली तो मैंने ये सोचा कि घर जाऊंगी तो पाप मारेगा। 2 साल उनका जीना हराम करके रखा, और इसके पास रहूंगी तो ये मारेगा। तो मैं हिम्मत नहीं कर पाई मेरे पापा के पास जाने की। मैं वापस पलट के पति के पास चली गई, और उसने फिर मुझसे माफ़ी मांग ली, थोड़ा ठंडा कर दिया मुझे। मतलब मैं 15 दिन में जो जो मुझे मारा पीटा था, तो उसने मुझसे माफ़ी मांग ली, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। फिर हम दोबारा से ज़िंदगी जीने लगे। फिर 2-4 महीने में फिर मार देता था, फिर माफ़ी मांग लेता था, फिर मार देता था, फिर माफ़ी मांग लेता था। ज़िंदगी के कई साल मैंने ऐसे एडजस्टमेंट में निकाल दिए। 8 साल मैंने ज़िंदगी के एडजस्ट किए हैं। कई लोग कहते हैं कि आपने ज़िंदगी को एडजस्ट नहीं किया, तो मैंने 8 साल ज़िंदगी के एडजस्ट किए हैं। ठीक है। शादी में ये आपने बोलिया भाई दोनों की सहमति से एक हाथे ताली नहीं बाजी, दोनों तरफ से बाजी। जब अलग होने से पहले दोनों तरफ से ताली बाजी होगी, हाथ बाजे होंगे? भाई मैंने उठाया हाथ, मैंने कहा कि मैं साथ नहीं रहूँगी अब। हाथ खड़े कर दिए थे? मैंने खड़े कर दिए। मेरी अल्टीमेट लिमिट होगी। मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरी बर्दाश्त करने की एक लेवल की ताकत है, उससे ज़्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती है। मैंने हिम्मत हार दी। शादी के 13 साल 14 साल के बाद मैंने कहा कि बस अब ख़त्म। नहीं आपने समझा नहीं? 15 दिन में समझ गए, 3 महीने के बाद फिर लफड़ा हो गया, 4 महीने के बाद फिर लफड़ा। आपने सोचा नहीं कल ना बच्चे भी होंगे, दिक्कत होगी फिर? भाई जैसे जब शादी हुई थी तब मारा पीटा था, तो माँ बाप ने ये कहा ना कि मेरी माँ ने कहा कि बच्चा कर ले फिर ठीक हो जाएगा। यही मेंटिलिटी से लोग बोलते हैं। तो मैंने सोचा बच्चा कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। मैं प्यार के गुमान में घूम रही थी। थप्पड़, ये प्यार ही तो था जो मैं उसकी थप्पड़ खा रही थी, और क्या था ये सब कुछ ना। आप दिल से चल रहे हो दिमाग से चल रहा है? उसका दिमाग वो जाने, उसकी नज़रिए से शायद मैं बहुत ऊत औरत होंगी, बट वो अपने दिल पे हाथ रख के ये कसम खा के बोले कि 8 साल निशा ने तूने दिन को रात बोला तो रात बोला, रात को दिन बोला तो दिन बोला। तू बोलता मेरे पाँव पकड़ते रहे, पाँव पकड़ते, जो कहता वो वैसे करते। चोरी कहता चोरी करो, दोस्ती कहता दोस्ती करो, बात करो करो, कोई साथी नहीं बनने दिया, मेरा दोस्त नहीं बना कोई, है ना। जैसे वो मुझे बोलता वैसे मैं रहती। तो मैंने तो बहुत प्यार किया था उस आदमी से। अच्छा जो पहली लड़की हुई तो कितने दिन बाद हुई? उसी 2008 में ही, उसी साल हो गया जब फैमिली ने बोला भाई ठीक है, बच्चे होने के बाद थोड़ा शांत हो जाए। शायद जनवरी में मेरी शादी हुई थी। मार्च में मुझे फर्स्ट मंथ लग गया था। दिसंबर तक बच्ची हो गई थी मेरी। मम्मी ने कहा था मार पीट रहा बेटा, बच्चा होने के बाद पति सुधर जाता है, तो कर ले। मेरी माँ ने कहा था, उसकी माँ ने नहीं, मेरी माँ ने कहा था। मैंने इसलिए किया। छोड़ने की तो मेरी कभी चाह ही नहीं थी उसको कि मैं छोड़ूं। अब साथ रहने की चाह नहीं है। 8 साल मैंने ज़िंदगी के जो उसने कहा वैसे निकाले, उसके बाद मैंने एडजस्टमेंट में निकाले, लास्ट में मैंने हाथ उठा दिया। भाई मैं देवी नहीं हूँ, मुझे देवी नहीं बनना, मुझे इंसान बनना है, मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे कोई स्वर्ग में नहीं जाना, मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जीनी है। आप मुझे छोड़ के चले जाओ। अच्छा ये बताओ जब पहला बच्चा हुआ, लड़की हुई, जब शांत हुआ हो? नहीं भाई, फिर भी वही एक हालात? फिर ये ठब्बा लग गया, ये तो मेरी हो गई, ठीक अभी है। कहीं नहीं जाएगी। आपने समझाने की कोशिश करी यार मत मार यार, सब एक दूसरे को समझेंगे, मतलब जिंदगी काटनी नहीं जीनी है। भाई वो अपने माँ बाप की नहीं सुनता था, वो मेरी क्या सुनेगा। मैं तो बस अपने आप को बचाती थी। मैं कह रही हूँ ना, 21 में मेरी शादी हुई, 26-27 तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को मार क्यों मारी जा रही है। मुझे ये नहीं पता था मेरी गलती क्या है। मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो घर में लाके, जैसे कोई गाड़ी आगे आ गई और उसके आगे गाड़ी खड़ी कर दी, मैं कह रही हूँ कि तुम अपनी गाड़ी बैक कर लो, वो निकल जाएगा। तो घर में लाके सीढ़ियों में मुझे मारता पीटता घर तक लाता। इतनी सी बात पे मारने लग जाता था। मतलब उसकी बात कोई काटे तो उसको पसंद नहीं है, उसकी बात कोई काटे। पहले सुनो मेरी, ऐसे बोलता था। उसी की सुनो। अच्छा उसी की सुनो। वो जो कह रहा है वो जैसा कह रहा वैसे रहो, वो जैसे कह रहा वैसे करो।
वो जो है वही है बस। मारपीट चलती रही, शांत होते रहे, मारपीट चलती रही। वो 8 साल के बाद कौन सा दिन था भाई हाथ खड़े कर दिए मैं तो जा रही हूँ? 8 साल की बात तो मैंने 8 साल तक तो मैंने मार खाई भाई, है ना। 6 साल तक तो मुझे समझ में नहीं आया किस बात पे मार खा रही हूँ, मुझे लगता था मेरी गलती है। ठीक है। 2-2.5 साल मैंने उस चीज़ को एडजस्ट करते करते भी मैंने लास्ट में कहा कि बस अब मैं 8 साल के बाद मैंने कहा कि अब मैं मार नहीं खाऊंगी, मुझे वो मारना नहीं। उसके बाद भाई हम लोग जो रिलेशनशिप बच्चों के लिए काट रहे थे वो अलग रहता था, मैं अलग रहते थे, अलग अलग फ्लोर पे मेरे ही घर में रहते थे। ओके, ऊपर नीचे रहने लगे। ऊपर नीचे रहने लग गए हम लोग कि भाई तुम बच्चों के लिए जी लो, मैं बच्चों के लिए जी लूँ। फिर भी उसने मुझे जीने नहीं दिया। अच्छा। हाँ, फिर भी मेरे को पीछे कभी पार्लर में आ जाता, कभी हमें परेशान कर देता, कभी मुझे टॉर्चर कर देता। फिर लास्ट में मैंने कहा दिया अब मेरे लिए घुटन हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मैं बहुत बहुत क्लीन औरत हूँ। मेरे 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 अगर आपको हाव भाव से ऐसा लगता है तो मैं आज़ाद विचारों की औरत हूँ। बट आज़ाद का मतलब मेरे लिए नंगापन नहीं है, पर मार पिटाई भी नहीं है। हाँ, तो मतलब तलाक डाल दिया फिर उस दिन के बाद? फर्स्ट कोविड के बाद जब मुझे मारा पीटा, मेरे पापा ने बोला निशा मैं तेरे साथ हूँ, जो तेरा डिसीजन तू बता। मैंने कहा मैं साथ नहीं रहूँगी, तो मेरे पापा ने हमें अलग कर दिया। फिर हमने सेपरेशन का, मैंने अपनी तरफ से जो मेरे को मारा पीटा है, सेपरेशन का जो है बच्चों के लिए कस्टडीज का, ये मैंने फाइल अच्छा, मम्मी पापा का फुल सपोर्ट था जब उन्होंने ये नहीं बोला बेटा आपने डिसीजन गलत लिया? आपका उस दिन क्या रिएक्शन था? भाई बहुत बार बोला, है ना? बाप ने तो मुझे बहुत बार बोला। टूट गए थे अंदर से? हम हर बार वो टूटते हैं, ये तो चीज़ होती है। अब देखो दुनिया की मार खाने से अच्छा अपने बाप की मार खा लो। मेरे पापा ने मुझे बहुत बार बोला तेरी वजह से तू मार खा रही है, तेरी वजह से डिसीजन है ये तेरा। गलत रास्ता ले लिया था आपने? हाँ, मैंने गलत रास्ता लिया था। मेरे बाप ने मुझे बहुत बार रियलाइज़ करवाया, पर उनका रियलाइज़ करवाना बिल्कुल सही था। मैं दोबारा गलती नहीं करूँ, तो ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल सही समझाई। दुनिया की मार खाने से अच्छा अपने माँ बाप की मार खाओ, उनकी मार में आपकी तरक्की होगी, कामयाबी होगी। और मुझे हर बात पे ये बोल दिया जाता था तेरी मर्जी से तो शादी हुई है, तेरी मर्जी से तो शादी हुई है। तो वो जो चीज़ था ना, वो जो कॉन्फिडेंस जो लूज़ होता है, वो कॉन्फिडेंस लूज़ मुझे नहीं पता कौन फील कर पाता है, वो मैंने लूज़ कर दिया था। कोई भी डिसीज़न लेती थी मैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया था कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। मुझे लगता था मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। मैं एक डिसीज़न लेने के लिए भी 1-2 महीना लेती थी। आज भी कहीं पे मुझे कहीं जाना होगा तो मुझे मेरी मम्मी से पूछना होगा क्या मैं जा सकती हूँ, ये सही है मेरे लिए। अच्छा। अब बल्कि मम्मी पापा को मेरे पे पूरा ट्रस्ट है, बट वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अब मैं धीरे धीरे बन रही हूँ, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें चल रही। अब तलाक चल रहा है तुम्हारा? हाँ भाई, क्लियर हो गया? नहीं चल ही रहा है, केस चल रहा है। वो चलता ही रहता है। 5 साल से चल रहा है, और 5 साल चला ले मगर, और 10 साल चला ले, मेरे को क्या ब्याह करना। अब ऐसा दूसरी शादी कर लो ना फिर। नहीं, मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी। मुझे अपनी बच्चियाँ चाहिए, मुझे अपनी बच्चियों को पालना है। बच्चे को पालने के लिए कोई अच्छा इंसान और मिल जाएगा ना? मैं हूँ ना, मेरे से अच्छा उनको कौन पालेगा, मेरे से अच्छा उनके लिए कौन करेगा। पिता भी होता है ना जिम्मेवारी के लिए। पिता की जिम्मेदारी भी मैं पूरी कर रही हूँ ना। उस टाइम पे जब मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, तो हस्बैंड को भी तो मैं ही सैलरी दे रही थी ना, पैसे, कि तुम अपना खर्चा चला लो। अच्छा, कुछ भी नहीं करते थे? वो कुछ भी नहीं करते थे, उनको भी मैं ही पैसे दे रही थी ना। बच्चों की फीस भी मैं कर रही हूँ ना। मेरी बेटी बीमार होती है, कोई खर्चा लगता है, उसके जूते खरीदने, उसके बुखार होता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसको मेडिकल फ़ीस, उसकी स्कूल की फ़ीस, सारी फीसें मैं ही तो भरती हूँ, और कौन भरता है? है उस आदमी को तो भी पैसे मैं देती थी ना। तुम्हारा तो है ना उस घर में? मेरा एक, अब मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ। मेरे पापा ने मुझे छत्र छाया दी हुई है, मैं रहती हूँ उसमें। उसमें कोई हक नहीं है वहाँ पे, उसमें जमीन में, घर में कोई? भाई अपना प्रॉपर्टी अपने पास रखो, अपना घर अपने पास रखो। ना पैसे के लिए शादी की थी, ना पैसे के लिए छोड़ रही हूँ। मुझे ज़िंदा रहने दो, मुझे ज़िंदगी चाहिए है, मुझे अपने बच्चे पालने हैं, मुझे जीना है। तुम्हारे पैसे तुम्हें मुबारक। अगर कल वो बंदा आता है भाई माफ़ी मांग ले, चल कोई नहीं दोबारा आ जाओ, आज के बाद नहीं मारूंगा, नहीं झगड़ा करूंगा, क्या रहेगा आपका रिएक्शन? ज़िंदगी में भाई मेरे पास तो, मैं तो उसको हाथ जोड़ के कहती हूँ, मेरे को इतना, अगर कभी भी तुझे मेरे पे दया आए, लड़के मेरे पास मत आना, इतनी दया कर देना मेरे पे, मेरे पास मत आना। मैं मरते मरते को भी पानी नहीं पिलाऊंगी। तो इतना प्यार करते तो अब ऐसे कर दिया? जितना प्यार करती थी उतनी ही नफरत करती हूँ। क्या लगता है आपने प्यार करना जायज़ है? भाई अपने अपने नसीब की बात है, किसी को अच्छा मिलता है, मैं क्यों कहूँ कि नाजायज़ है। जिसको अच्छा मिलेगा उससे प्यार करो भाई। ज़िंदगी में आए हो, जीने आए हो, प्यार करने आए हो, जिसको अच्छा मिले उससे करो भाई। अपने को तो अच्छा नहीं मिला। अच्छा, अब तो नहीं तंग करता आपको?
नहीं नहीं, अब नहीं करते, अब अपने अपने रास्ते, अब मुझे नहीं करते, करेंगे तो भाई मैं तो छोड़ूंगी नहीं। अगर कल वो दूसरी शादी कर ले तो? अरे प्लीज कर लो भाई, प्लीज कर लो, अपना घर बसा लो, बच्चे तुम्हारे पास आने नहीं दूंगी, तुम अपना घर बसा लो, दूसरा अपने, क्या पता वो औरत तुम्हारे लिए बैठी हो, कोई एक लड़की है इस दुनिया में आई है तुम्हारे साथ बैठी हो, उसका घर बसा लो, एक बच्चा कर लो। अरे वो बोल रहे बच्चे को तो मैं पाल लूँ, तो अपना अलग कर ले, आपको बोल दे वो। अरे मैंने ही तो पाला बच्चे, उनके बच्चे हैं ना वो। बच्चे उनके हैं तो क्या मतलब पाला। भाई एक बात मुझे बताओ हाँ। कि माँ बाप का फर्ज क्या है? बच्चे बच्चे पैदा करके धरती में लाना या बच्चों का लालन परवरिश पालन करना? करना। तो भाई वो किसने किया है? आप कर रहे हो। हॉस्पिटल तक का बिल मैंने किया, हर चीज़ मैंने की, और उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करने से मना करते। माँ बाप का फर्ज बच्चों को पैदा करना नहीं है, वो तुम्हारी अपनी हवस है, बच्चों का लालन पालन करना। पावर कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी बेटी मेरा बुढ़ापे में ध्यान रखे ना रखे वो उनका कर्म है, पर मेरे को उनको अच्छी नॉलेज देना, अच्छी एजुकेशन देना, उनकी लाइफ को सेटल करना, ये मेरा कर्तव्य है। इसके बाद अगर मेरे नसीब अच्छे होंगे तो वो मेरा ध्यान रखेंगी, नहीं अच्छे होंगे तो नहीं रखेंगी, बट कर्तव्य पूरा पहले करो, फिर पावर के बारे में ध्यान रखो। आपकी जो सास थी उनका क्या रिएक्शन था सासू ससुर का? भाई ना वो मेरे लिए अच्छे थे ना वो मेरे लिए बुरे थे। उसको नहीं बोलते थे ना आपको बोलते थे? वो मारता पीटता था तब भी नहीं बोला। एक बार मैंने अपनी सासू माँ को फ़ोन किया था, कहा था कि देखो आपकी लड़की मुझे छोड़ के चला गया, हाँ, और उसको बोलो। आप रोए? मैं रो रही थी। बोली मैं तो पहले ही कर रही थी, तो इससे शादी क्यों कर रहा है? अरे मेरे से शादी क्यों कर रहा है जब तुम्हारे यहाँ पे टूमो में 51,000 रुपए डाले मेरे माँ बाप ने, मेरे से तो थोड़ी शादी करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बहन, तेरी बात मान लेता। आपने इतना करे तुम्हारे घर वाले ने, टूम इतनी? मेरे माँ बाप ने तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है। लिस्ट निकालने लग जाऊंगी ना तो कम पड़ जाएगी, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी सासू का पता लग गया वो किस रीजन था आपके लिए मना कर रहे हैं? आपने वो कह रही थी नहीं भाई मैं तो पहले कह रही इससे शादी मत कर। मैं खूबसूरत नहीं दिखती थी ना, मेरा पति ज़्यादा सुंदर लगता था, या फिर मेरी सास को कोई और दूसरी बहू पसंद होगी, अपनी मर्जी की कोई बहू लानी होगी। घर उजाड़ के बैठ गई? घर उसने क्या उजाड़ा मेरे भाई, उस आदमी ने उजाड़ा है, खुद अपने हाथों से उजाड़ा है। और मेरी सास ने ना मेरा कभी कुछ अच्छा किया कि बेटी मेरे साथ है, माड़ा भी ना किया भाई। मैं क्यों कहूँगी कि मेरे बाल नोचे ये नोचे, कुछ नहीं किया। अपनी जगह सही है, अपने वो मौज काट रही है, वो जिंदगी वो भी जीने आई है। उसको फर्क नहीं है उसका बेटा सेट हो रहा नहीं हो रहा, उसको फर्क नहीं है उसकी बेटी सेट हो रही है नहीं हो रही है, उसको फर्क नहीं है उसके खानदान का कोई चिराग है। ऐसी लापरवाह माँ ना ही हो तो अच्छी है। होती है कि नहीं? अरे कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं, कोई फिक्र नहीं उन्हें? कोई फिक्र नहीं भाई। आज मतलब कितने साल हो गए उनकी कॉल वगैरह मैसेज आए? कोई मैसेज नहीं भाई, कोई कितने साल हो गए? वो बहुत टाइम, फर्स्ट कोविड के बाद से अभी तक हो गया। और ना ही करना प्लीज, क्योंकि अब तो तुम उल्टी निशा मिलेगी, अब तुम्हें तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगी मैं। अच्छा, एक वीडियो थी आपकी बाँह टूटी हुई थी, उसमें सुबह बैठ के ऊपर छत पे स्टोरी सुना रहे थे, वो बाँह कैसे टूटी थी? भाई मेरे पति ने तोड़ी थी। अच्छा, कहाँ पे? घर पे या नहीं, घर में आके मेरे कांधे पे, पूरी स्टोरी में मैंने बताया, मेरे कांधे पे अटैक करके गया था। उसकी कोई बात, वो जो बेसिक इंसिडेंट है वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, पर उसकी कोई बात वो हावी हो रहा था गुस्से में, बट उसकी वो बात हो नहीं रही थी, मतलब वो जो चाह रहा था वो पूरा ही नहीं हो रहा था। और मैं उसके ऊपर आई कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसको गुस्सा आया, उस एग्रेशन में मुझे मारा, तो यहाँ पे मसल्स पुल हो गई थी, हड्डी नहीं टूटी, मसल्स पुल। तो मतलब उस दिन के बाद मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी। शांत अब शांत है। अच्छा, अब बात करते हैं हम। पुलिस सपोर्ट करती है भाई, जो बहनें ये कहती है ना पुलिस सपोर्ट नहीं करती, पुलिस सपोर्ट करती है। आप एक बार पुलिस की मदद लो, जो आदमी आपको मारे पीटे तो पुलिस की मदद लो, पुलिस सपोर्ट करती है भाई। अच्छा, उन लड़कियों को क्या कहोगे जी, जैसे शादी के बाद 3 महीने 6 महीने के बाद लफड़े स्टार्ट हो जाए हैं, लड़कियां ने मैनेज करना पड़ता है या आगे वाला बंदा ही मैनेज कर ले? क्या लफड़े स्टार्ट हो? जैसे शादी के बाद कोई मारपीट कर दे स्टार्ट है, कोई नशे पता है भाई छुपा कर रखा है, शादी के बाद निखर खा हो भाई नशा भी करा है। भाई मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको लगता है ना बच्चे होने से पहले कि भाई ये बंदा मार रहा है पीट रहा है, पहले तो अपनी बेटियों की शादी 25-26 के बाद करो, ताकि वो मैच्योर हो जाए, उनको ये पता लगे कि क्या सही है क्या गलत है। और उसके बाद भी अगर आपको ये पता चलता है ना ये आदमी कुछ गलत हरकत वाला है, छोड़ दो भाई, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम एडजस्ट करोगी, 1 बार करोगी, 2 बार करोगे, 10 बार करोगे, पूरी उम्र एडजस्टमेंट में निकल जाएगी। तुम्हें ना जमे अलग हो जाओ, वो अलग होना गलत नहीं है, वो साथ में रह के घुट के मरना गलत है। अच्छा, क्या लगा अपने लव मैरिज बेस्ट है?
भाई कई लोगों की लव मैरिज भी अच्छी रहती है, मैं क्यों कहूँगी गलत होती है ना। मेरे पास तो बहुत सारे कपल्स आते हैं, सुंदर सुंदर कपल होते हैं। दीदी हमने प्यार किया, निभाने वाला होना चाहिए। सही लव करो या अरेंज करो, बिल्कुल। पर माँ बाप के खिलाफ मत करो। पहले आपने जॉब वगैरह करी हुई क्या? नहीं नहीं, मेरी मम्मी का सैलून था भाई, मम्मी माँ के साथ ही मैंने काम किया है। उसी का काम बढ़ा दिया आपने? मेरी माँ के पार्लर में ही मैंने काम किया। आज कितने बंदे काम कर रहे हैं भाई यहाँ पे 45 हैं और एक जगह पे 25 हैं, घर पे 12 हैं, तो 70-80 लोगों सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे? बोला आपने 70 बनते हो। 70 बंदे काम कर रहे हैं। क्या लगा आपके हस्बैंड ने आज ये बैड फील हो रहा होगा मतलब यार इतनी मेहनती लड़की 70 बंदे साथ में काम कर रहे हैं, उसने ऐसा लगा भाई हीरा खो दिया? नहीं भाई, आज भी मैंने आपके मैसेज पढ़े हैं मेरी बेटी के डीएम में। आप भड़काते हो उनको मेरे खिलाफ, आपको जिंदगी भर अफसोस नहीं होगा कि आपने क्या किया क्या नहीं अच्छा, बच्चों को भड़कावा है? किया। मैंने डीएम पढ़े हुए हैं उनके, और जिंदगी भर इनको अफसोस नहीं होगा, और मुझे चाहिए भी नहीं इसको अफसोस हो। मेरे पास तो आना भी मत। अब तो भूल जाओ है? हाँ, मैंने आप ABCD जो है वो मैं ही हूँ ना। हाँ, तो बिल्कुल आप आना भी मत। मैंने आपके मैसेज पढ़े हैं, और ज़िंदगी भर मत आना। ओके। अच्छा, मेक ओवर आर्टिस्ट आप मम्मी के साथ आपने मेक वाला काम सीखा, धीरे धीरे ग्रोथ हुई। ऑनलाइन कब आए थे? भाई मैं ऑनलाइन टिकटॉक के टाइम पे आई थी। टिकटॉक था ना, तब आई थी। मैं हाइपर डिप्रेशन में थी उस टाइम पे, तो टिकटॉक के टाइम पे आई थी। पूरी तबाही मचाई थी आपने? हाँ, तबाही तो टिकटॉक में बाद में मची थी, जब 1.1 मिलियन फॉलोवर हो गए थे। बट शुरू में तो मैं ज़िंदगी जीने के लिए होना ही आई थी। मुझे ज़िंदगी जीना था, और ज़िंदगी जीने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मतलब जहर नहीं निकल रहा था आपका? मुझे प्यार चाहिए। मुझे कोई प्यार से हैंडल कर सकता है। अगर आपको लगता है ना आप मेरे साथ बैड करके कर सकते हो, तो आपसे ज़्यादा पावर है मेरे साथ बैड करने की। बट अगर आप मुझे प्यार से करोगे ना, तो मैं आपके आगे बिछड़ जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी अगर आप मुझे प्यार से चुचकार के कर लोगे तो। बट अब मैं चुचकारने नहीं देती किसी को। दूर रहो, चुचकारो मत। कमेंट में काफी प्रपोज करते हैं आपको, कह रहे अरे बड़ी सुंदर अभी आपकी स्टोरी सुनी थी, दोबारा करते हो शादी, में तैयार हूँ, बिजनेसमैन। ना भाई, मुझे ना करनी शादी। बिजनेसमैन है, कोई बात नहीं, कोई भी हो भाई। मैंने तेरे पीछे का क्या करना? सरकारी जॉब वाला है। मन को ना चाहिए तेरे पैसे। अपनी कोई अच्छी लड़की मिलेगी, मैं ऊत औरत हूँ, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं ऊत औरत हूँ, मुझे शादी नहीं करनी अपनी अच्छी। तो कड़िया जेल में पाओ किसी चोट मारे भाई, जेल में तो जिंदगी भर कोई ना जाए किसी का बुरा करके। ओके। अच्छा ठीक है, आप मेको आर्टिस्ट हो, एक्सटेंशन वगैरह लगाओ। कमेंट में देखे कभी पायल मलिक को कृतिका का करके आए थे आप बाल वाला। उन्होंने जब भी एक्सटेंशन लगाई है, मैंने लगाई है उनके बाल। बट वो तो कह रहे थे बाल मेरे सारे खराब करती सुने। नहीं, आपने क्लिप देखी थी मैंने। आपने दूसरी क्लिप नहीं देखी? आपने उसके बाद ही उन्होंने पहले वाली क्लिप देखी, तो आपने उसके बाद वो किसी दुकान में बैठ के उन्होंने वो बाल वर्कआउट कराए। उनके बाल डैमेज हुए। फिर दूसरी क्लिप आपने वो नहीं देखी कि उन्होंने बोला कि भाई जिससे एक्सटेंशन लगाओ उससे निकलवाओ, किसी अनट्रेंड बंदे से ना निकलवाओ। अरे दुनिया ना अच्छी चीज नहीं क्लिप अलग से काट रखी थी। नहीं भाई, वो आप देखो, दूसरी क्लिप अभी भी पड़ी है मेरे फोन में भी होगी। जैसे आपने वो बनाई हुई थी, जैसे बना के आए घर पे गए, कुछ टाइम बाद उनकी क्लिप आती है, भाई देखो ये हमारे बाल खराब हो गए। बिल्कुल नहीं। कमेंट आ रहे थे ये निशा इतने खराब भी कर देती है बालों को। नहीं, आप आराम से देखो। पायल मुझे अभी भी अटैच रहती है, पायल मुझे अभी भी बुलाती है। अब तो वो चंडीगढ़ चले गए, दिल्ली में रहते थे। हाईलाइट भी बना रखे आपने एक स्पेशल उसके लिए? हाँ, मैं तो बना के रखती हूँ। आप बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है हाईलाइट कराने में। और कोई भी ऐसी क्लिप्स नहीं है मेरे पास, पायल अटैच रहती है। अभी मैं फंक्शन में भी गई, और अभी आफ्टर बेबी उन्होंने बाल लंबे लगाए थे, मैंने एक्सटेंशन लगाई थी। बच्चे कितनी कब हुआ था? तुबा कब हुई है? साल भर के आसपास हो गया। तो तुबा होने 11-12 महीने हो गए। 11 महीने ना, तुबा होने के 2-3 महीने के बाद मैं बाल लगा के आई थी उनके। अच्छा, जो एक्सटेंशन बोलते हैं इनको, जो बाल लगाते हो, क्या कॉस्ट रहती है? एक्सटेंशन डिपेंड करता है आप कितना लंबा बाल लगाते हो। प्राइस तो डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे हम लोग, वो हमारी एक टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। बट आप जितने लंबे बाल लगाएंगे वो आपके ऊपर है। आपके बाल हल्के हैं तो उनको हम भारी कर देंगे, छोटे हैं तो लंबा कर देंगे। अच्छा, किसी लड़की के बाल सूखे सूखे रहते हैं, उलझे हिरमा है, उसके लिए क्या कुछ होता है? उसके लिए ट्रीटमेंट होता है, अलग से आपको करवाना पड़ता है। अब वो क्यों उलझे हैं, किस रीज़न की वजह से उलझे हैं, क्या पास्ट की वजह से उलझे हैं, वो हमें देखना पड़ता है। ओके। जिस लड़की के चेहरे पे क्या बोलते हैं, स्याहियाँ होती हैं, आप जानते झाइयाँ, हैं? पिगमेंटेशन। हाँ, वो होते हैं प्रेगनेंसी के बाद भी होते हैं, पहले भी वो होते साफ हो हैं। जाते वो हैं। कैसे होंगे भाई? वो साफ हो जाता है। ये बैलेंस डिस्टर्बेंस के कारण होता है। हमारी स्किन के अंदर एपिडर्मिस एंड डर्मिस के अंदर डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस हो जाता है। वो कभी भी एंजाइटी, स्ट्रेस, आपके हार्मोनल डिसऑर्डर, सनलाइट की वजह से भी ये डिस्टर्बेंस आ जाती है। ऐसे मानो कि
छोटी छोटी बोरियां हैं मेलन की जो डिस्टर्ब हो गई हैं और एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। इन बोरियों को हम रिलैक्स कर देते हैं और जैसे वो रिलैक्स होती है आपका रंग साफ हो जाता है, आपका रंग ग्लो होने आ जाता है, शाइन करता है, फेस पे कोई भी निशान नहीं रहता। आप क्या लगाते हो या साबुन खाते हो? मैं स्किन केयर करती हूँ मेरे भाई, सारी स्किन केयर। अच्छा, मतलब इतनी चमक रहे हो और बाल भी इतने सुंदर आपके, मतलब एक वो है ना करा। एक्सटेंशन है ना भाई, देखो। अच्छा, एक्सटेंशन लग तो नहीं रहे। एक बात बताऊं मैं आपको, आप किसी भी एक्सटेंशन एक्सपर्ट की वीडियो देखना, जो एक्सपर्ट है लगाते हैं, किसी की भी एक्सटेंशन को मैच करना और मेरी एक्सटेंशन को मैच करना, आपको ब्लेंडिंग भी मिलेगी। ज्वाइंट नहीं दिखते ना? हाँ, ज्वाइंट भी नहीं दिखेगी, ब्लेंडिंग भी दिखेगी, क्वालिटी भी दिखेगी। और है ना, कई तो एक्सटेंशन लगाते पर क्लाइंट को लगाते, अपने बालों में नहीं लगाते क्योंकि वो क्वालिटी अच्छी नहीं यूज़ करते, सिंथेटिक बाल यूज़ करते हैं। मैं बिल्कुल ऑथराइज DNA अप्रूवल ह्यूमन बाल लगाती हूँ और मेरे पास इस चीज़ का सर्टिफिकेट है। अच्छा, ये बताओ मेरे को, जो ये आपके बाल एक्सटेंशन यहाँ से जहाँ हाथ लगा रहे हैं यहाँ से नीचे होंगे, हाँ मेरे भाई, हाँ। और ऊपर वाले बाल है ना जो नेचुरल है उनके सेम ही लग रहे हैं। तो वो ह्यूमन बाल है ना, बिल्कुल सेम ही तो लगाऊंगी मैं, अलग अलग थोड़ी लगाऊंगी। आप ब्लेंडिंग देखो, कभी आपको दिखेगी नहीं कि एक्सटेंशन लगवा रखी है आपने। नहीं, हम एक्सटेंशन लगवाते हैं, वो नेचुरल चीज़ नहीं है। तो नेचुरल के साथ ग्लो कैसे करते हो? वो ऐसे ही ग्रो करते हैं, जब हमने रूट्स पे अटैच कर दिया तो आपका बाल उगेगा, तो वो धीरे धीरे नीचे आके उगेगा। बट वो जो मिक्सिंग कर रहे हैं, वो जो क्वालिटी लगा रहे हैं, वही तो असली खेल है। लोग आपको चाइनीज बाल लगा ले, प्लास्टिक का बाल लगा रहे हैं, ऐसा बाल लगा रहे हैं, तो वो उसका क्या फायदा? फिर तो मत ही लगवाओ अगर बाल। कोई वीडियो देख के आओ, क्या डिस्काउंट रहेगा? आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट दे देना, बढ़िया डिस्काउंट दे दूंगी। ओके। अच्छा, दो कमियां और होती हैं बालों में, एक झड़ना होता है, एक डैंड्रफ बोलते हैं, वो कैसे? डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन की क्लीनिंग होती है। कोई भी अगर आपको इस बात का दावा दे कि डैंड्रफ होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, वो फंगल इन्फेक्शन है। उसको ऑयलिंग करो, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करो, उसको क्लीन करके रखो ताकि साफ रहे। और बालों का झड़ना, बालों का DHT लेवल जब भी आपका हाई हो जाएगा, आपके अंदर बायोटिन की कमी हो जाएगी, तो वो आपका बाल टूटेगा ही टूटेगा। उसकी रेमेडी होती है। DHT लेवल को जैसे ही कंट्रोल कर लेते हैं, आपके बालों का झड़ना रुक जाता है, आपका हेयर फॉल रुक जाता है, आपका बाल हेल्थी हो जाता है, शाइनी हो जाता है। ओके, इतनी बढ़िया नॉलेज आपने कहाँ पे मतलब कोर्स करा था? भाई मेरे पास तो 100 से ज़्यादा सर्टिफिकेट है और मेरी फील्ड के है। अच्छा, मैंने यही काम किया है, दुनिया भर के सर्टिफिकेट है मेरे पास। मतलब कैश का हर चीज़ की नॉलेज है। और दुनिया में वो सर्टिफिकेट भी हैं जो कई सैलून वाले अनऑथराइज्ड काम कर रहे हैं, उसके भी ऑथराइज तरीके से सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं निशा लांबा। तभी तो राखी सावंत आई थी मुंबई से। सारे लोग मुझसे अटैच भी रहते हैं, राखी सावंत बढ़िया बंदी भी है और मुझसे अटैच भी रहती है भाई। ओके, तो लास्ट में क्या कुछ कहना चाहोगे? जो भाई एक्सटेंशन लगवाते हैं, जो भी बालों के ट्रीटमेंट होते हैं, कई जगह फंस जाओ हैं, चेहरे नहीं लेके फंस जाओ, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई देखो, जिंदगी आए हो, जीने के लिए आए हो। अगर आपके बाल हल्के हो रही है, आपको डिप्रेशन दे रहा है, तो भाई नंबर लगा देंगे, उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। वरना मेरा सैलून दिल्ली द्वारका में है, CSC मार्केट, मेट्रो स्टेशन 13। बिल्कुल, उस नंबर पे आप मुझसे आ सकते हो, बाल लगवा सकते हो। अगर कोई चीज़ आपको परेशानी दे, जैसे बाल आपको डिप्रेशन दे, तो बाल लगवा लो। अगर आपको खाल डिप्रेशन दे तो खाल बदलवा लो। सारा काम करना आता है, पर डिप्रेशन नहीं लेने का है। नाक छोटी बड़ी बना दो। छोटी बड़ी डॉक्टर बनाओगा। नाक साफ कर दूंगी मैं। काली, हाँ, छोटी बड़ी क्यों बनवाना? अच्छा, तो भगवान लड़की का तो ठीक है, आपने सब कुछ कर दिया, लड़कियां आके करोगे? लड़कों का भी सब कुछ करते हैं, लड़के भी टैंड होते हैं, लड़के भी वाइटनिंग चाहते हैं। अच्छा, हाँ जैसे मेरे चेहरे पे ऐसे कोई किसी लड़के का है, हाँ। तो उसका क्या लिया? भाई, जो आपके फेस पे डलनेस है, ये साफ हो जाएगी। और ये जो जब आपको एक्ने हो रहे थे, तब आप इनको फोड़ते नहीं या इसका अच्छे से ट्रीट कराते तो गड्ढे नहीं होते, ओके, है ना? उस टाइम की हाँ। चलो नॉलेज नहीं है भाई, किसी बंदे ने फोड़ लिए बचपन देखो, में। जो आपके नॉर्मल ओपन पोर्स है ना, वो थोड़े मिनिमाइज हो जाते हैं, पर जो एक्ने होते हैं ना, उस टाइम पे उनको फोड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए ट्रीटमेंट होता है। आप नंबर पे फोटो दोगे, मैं आपको ऑर्नामेंट्स बता दूंगी, वो यूज़ करना, उससे आपके एक्ने होने बंद हो जाएंगे। आपके पास नहीं आना? अपने पास बिल मंगवा लो, मेरे पास आना, अच्छा, मेरे पास वहीं से हो जाता है। हाँ, बस उसको फोड़ो मत। फोड़ने के बाद क्या होता है, वो कॉनिकल फॉर्म में हो जाता है, और वो जब गड्ढा होता है ना, वो पूरी उम्र कोई नहीं बढ़ सकता। अगर इस चीज़ का कोई दावा दे रहा है तो झूठा दावा दे रहा है, साइंस से ऊपर कोई चीज़ नहीं, नहीं। कहीं वो मशीन नहीं चमके हमारा है, वो क्या बोलते हैं उनको, कहीं CO2? हाँ, उससे कुछ नहीं होता। अच्छा, वो मतलब फिर पब्लिक को वैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो वो चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, गड्ढे मिट जाएंगे। ग्लो स्किन केयर से आता है। जो भी आप ट्रीटमेंट कराते हो, ट्रीटमेंट केवल एपिडर्मिस को साफ कर सकता है, एपिडर्मिस को क्लीन कर सकता है, बट उस फेस को हाइड्रेट जब तक नहीं करोगे, ग्लो शाइनी नहीं करोगे, केयर नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल।
तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय दिया मैम। थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा मिलकर आपसे। तो कोई मिलना चाहो तो द्वारका सेक्टर 13 मास का। हाँ, मेट्रो स्टेशन 13 पे उतरना और नाम बोल देना निक्षा लांबा, रिक्शा अरे वाले मैं किसे पूछना अगर मैं सर्च कर लियो। डिस्क्रिप्शन में नंबर लगा दियो मेरा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन भी भर देंगे, नंबर भी कॉल कर लेना, बता देंगे पूरा एड्रेस। तो कमेंट के जरिए बताना कौन सा पार्ट बढ़िया लगा, तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक दो इजाज़त। जय हरियाणा, जय हरियाणा।